इसमें क्या गलत होगा? अगर मस्जिद को मान लीजिए कि सुरक्षा की दृष्टि से ढक दिया गया है तो क्या गलत हुआ है? संभल में घटना हुआ, चिन्हित किया गया, पोस्टर लगवाया गया तो कट्टरपंथियों की आग निकलने लगी। वही तो कह रहा हूँ कि आखिर इस बार अलग क्या हो रहा है, अलग ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने बोला था नहीं, अगर हम 12 बजे जाते हैं तो हम 2 बजे तक वहाँ से वापसी आते हैं, तो हम कैसे आ सकते हैं अगर हम आपकी टाइमिंग की थोड़ी ना अकॉर्डिंग चलेंगे। कहीं ना कहीं विदेशी जो कट्टरपंथी है, भारत के जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसको खत्म करना चाहते हैं और होली के दिन कोई बड़ा साजिश को अंजाम न दे दे, इसलिए ऐसा किया जाए। क्या मतलब? क्या हिंदुस्तान तो सबका है। होली जो रंगों का त्योहार है, जो भाईचारे का त्योहार है, लेकिन लोगों ने इसे राजनीति का त्योहार बना दिया है, राजनीति का एक मुद्दा बना दिया है। वजह ये क्योंकि संभल में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा और अब संभल में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको तिरपाल से ढक दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को समझिए कि जिस तरीके से होली को लेकर के उसको बार बार मुद्दा बनाया जाता है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए चेष्टा है, सद्दाम है और पारितोष है। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे मुद्दे, चेष्टा से पहला सवाल लेंगे, चेष्टा लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। होली जो भाईचारे का त्योहार है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है। कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए मोना, जो होली का त्योहार है वो हम सब जानते हैं कि पूरे साल में एक बार आता है। जाहिर सी बात है, अनुज चौधरी ने जो बोला वो बहुत सही बोला, पर उनको वो भी देखना है कि भाई उस दिन जुम्मा पड़ रहा है तो उनकी सुरक्षा को भी लेकर वो चीज़ें, और जो कि पूरे हमने देश में देखा, लगातार बहस इस पर अब छिड़ चुकी है कि हर कोई अब लेके अपनी टिप्पणियां कर रहा है इस पर। हाँ। अलग अलग करके अपनी अपनी बातें रख रहा है। तो वही अगर मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इसमें देखा जाए तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना, क्योंकि दोनों का ही त्योहार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का ही त्योहार है या मुस्लिम पक्ष का ही त्योहार या उनको नमाज पढ़ने जाना ही जाना है, ये भी है। पर अगर आप दोनों की सुरक्षा को लेके चले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको देखनी चाहिए कि व्यवस्था की कैसी वहां पे बनी रहे। अच्छा, एक चीज और, जैसे पहले ये कहा जा रहा था, अभी तो 2-3 शहरों में या 10-12 शहरों में जो है वो नमाज की टाइमों में बदलाव किया गया है, तो कहा जा रहा था कि 2 बजे तक आप लोग जो है वो होली खेल लीजिए और उसके बाद उन लोगों को बाहर निकलने दीजिए। इस पर भी राजनीति गरमाई हुई है। कुछ लोगों का मैं सुन रही थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि उन्होंने बोला था नहीं, अगर हम 12 बजे जाते हैं तो हम 2 बजे तक वहां से वापसी आते, तो हम कैसे आ सकते हैं अगर हम आपकी टाइमिंग के थोड़ी ना अकॉर्डिंग चलेंगे कि अगर आप 2 बजे तक होली खेल रहे थे हम। तो कुछ ने माना भी और कुछ ने नहीं भी माना, तो अभी भी इसको लेकर बहस चल रही है। अब कल का दिन आएगा तो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, होली कैसे मनती है। पर व्यवस्था बनना बहुत जरूरी है और सुरक्षा को लेकर तो बहुत ज्यादा। ठीक है, सद्दाम से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सद्दाम जब भी कभी ऐसा होता है तो लगातार मस्जिदों को ढका जाता है। इससे पहले भी अगर आप उत्तराखंड पर नजर डालेंगे तो वहां पर मंदिरों को भी ढका गया था, जब जुलूस निकाला गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से। तो जब मंदिरों को ढक दिया जाता है तब तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मस्जिदों को ढका जाता है तो राजनीति गर्म हो जाती है, लोग मुद्दा बना लेते हैं। नहीं, देखिए, वजह होली हो चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी चीज हुआ है, अब देखिए शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है कि ये क्या हिंदुस्तान तो सबका है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर इस देश में रह रहे, ये भारत जो है गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ हर धर्म के लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं। अगर मान लीजिए इससे पहले क्या आप मतलब ये देखे होंगे कि इससे पहले भी तो होली के दिन जुमा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि अगर जुमे की नमाज के दिन होली हो रही है मतलब तो उस दिन मस्जिद को ढक दिया जाना चाहिए या फिर इस तरह से बातें होनी चाहिए। इस बार अलग क्या? नहीं, वही तो कह रहा हूं कि आखिर इस बार अलग क्या हो रहा है, अलग ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर एक ही दिन मतलब होली भी है और मस्जिद में नमाज भी पढ़ने हमेशा की तरह होता है, अगर 12 बजे 12:30 बजे अजान होती है जुमे की, उसके बाद नमाज होती है, खुतबा होता है, फिर नमाज पढ़ी जाती है। तो इसमें क्या गलत होगा? अगर मस्जिद को मान लीजिए कि सुरक्षा की दृष्टि से ढक दिया गया है तो क्या गलत हुआ है? अच्छा, एक चीज और, लगातार लोग जो है इसको मुद्दा बना रहे हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुरा क्या है? अगर कह रहे हैं कि आप एक दिन घर में नमाज पढ़ लीजिए तो बुरा क्या है इसमें? नहीं, देखिए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि इससे पहले भी तो मस्जिद जुमे की नमाज होता है ना, होती थी इससे पहले भी। मतलब आपका मानना है कि पढ़ लेना चाहिए घर में उन लोगों को? नहीं, घर में जिनका जो मानना है वो करे, लेकिन अगर मस्जिद में, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ संभल में ही ऐसा है, यूपी में ही ऐसा है। अब बिहार में जाके देखिए, वहां भी तो होली मनाई जा रही है ना, वहां भी तो जुमे की नमाज हो रही है। संभल और बिहार में फर्क है ना, संभल और बिहार में फर्क है। इतना सेंसिटिव
यूपी में ही ऐसा क्यों? अरे संभल की इसका स्थिति मतलब है राजनीति, इसका नहीं मतलब नहीं है नहीं राजनीति, संभल में क्या स्थिति है सद्दाम? संभल और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है, अभी आप देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, सब रहते हैं, लेकिन कितना सेंसिटिव मैटर था। अभी तो ये सब चल ही रहा है। नहीं, क्या सेंसिटिव है? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या सेंसिटिव है? आप वाकिफ नहीं है 24 नवंबर से? तो क्या हिंसा हो जाएगी? आप वाकिफ नहीं है 24 नवंबर से? हिंसा हो जाएगी, बताइए ना, हिंसा हो जाएगी। उस टाइम जब हुआ तब क्या हो? और संभल के बगल में दूसरा जिला है, वहां नहीं होगी। वाह, क्या बात है! वही तो मैं कह रहा हूं, लोगों को समझने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर एक ही दिन मान लीजिए जुमे की नमाज हो रही है और होली भी है, ठीक है ना, एडजस्ट कर लीजिए ना, 1 घंटे मत खेलिए होली, जाने दीजिए जुमा पढ़ने वाले लोगों को। तो वही तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि एक दिन घर में पढ़ लीजिए ना, 51 दिन तो आप पढ़ ही रहे थे। नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूं। अगर अरे वही कहाँ कह रहे हैं आप? अपनी कह रहे हैं आप, फिर कह रहे हैं वही कह रहे हैं। ये लोगों की बातें हैं और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है तो लोगों को मानना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि आप एक दिन घर में पढ़ लीजिए, तो थोड़ी देर रुक जाइए ना, 1 घंटे जाने दीजिए, नमाज पढ़ने दीजिए। इस पर ज्यादा और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पारितोष हमारे साथ, जैसे अभी कह रहे थे कि लगातार उसको राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, संभल और उसमें तमाम ऐसे बातों का जिक्र कर रहे थे, कैसे? सद्दाम अभी कह रहे हैं कि 1 घंटे होली रोक दे। कैसे 1 घंटे होली रोक देंगे? हाँ, कैसे रोक पाएंगे? सुबह से होली, रात से होली खेली जाती है, होलिका दहन होती है, उसके बाद सुबह से होली लगातार, किस को रोकोगे? 100 करोड़ सनातनियों को आप रोक पाएंगे? कोई भी राजनीतिक पार्टी 100 करोड़ सनातनियों को नहीं रोक पाएगा। और जो होली खेलता है, सुबह से लेकर रात तक होली होती है। देखिए, मस्जिद को अगर ढका गया तो किस लिए ढका गया, इसके पीछे भी कारण है। क्यों अभी ज्यादा इस बातों को तुल दिया जा रहा है? अभी संभल में दंगा हुआ था, पाकिस्तानी कनेक्शन निकल के सामने आया था, तमाम ऐसी खबरें आ रही है क्योंकि हमारे देश का माहौल कुछ विदेशी कट्टरपंथी है, खराब करना चाहते हैं। इसलिए होली में इस तरीके से उत्तर प्रदेश सीएम योगी चाहते हैं, चलो ये बोल देते कि प्रशासन लगा देते, होली खेलेंगे, जुम्मा पे ध्यान नहीं देंगे। वो भी तो चाहते थे, ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मस्जिद को ढका है ताकि मस्जिद सलामत रहे, मस्जिद पे कोई ऊंच नीच ना हो, कोई उल्टा सीधा कलर डालकर माहौल को, अगर सुनिए कैसे चिन्हित कर लेंगे? कैसे चिन्हित करेंगे? संभल में दंगा हुआ, चिन्हित किया गया, पोस्टर लगवाया गया, तो कट्टरपंथियों की आग निकलने लगी। हाँ, तमाम ओवैसी जैसे लोग संसद में गरजने लगे, कैसे चिन्हित करेंगे? चिन्हित करने पे आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। अरे भैया, गलत अगर मुसलमान करे, चाहे हिंदू करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, अगर चिन्हित करने के बाद कोई व्यक्ति का नाम सामने आता है, अगर वो मुसलमान होता है तो इसमें गलत क्या है? और रही बात होली की, पूरे देश में होली मनाया जाएगा और जुम्मे की नमाज भी होगी, लेकिन अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद को ढका जा रहा है बस राजनीतिक कारण के वजह से, नहीं, राजनीति तो हो रही है। और क्या राजनीति हो रही है? क्या नहीं हो रहा है? आप मान लीजिए कि इससे पहले तो जैसे कि रमजान हुआ ही नहीं, जुमे की नमाज हुआ ही नहीं, होली हुई नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी तो लोगों ने एडजस्ट किया ना, तब तो मुद्दा नहीं बनाया। उत्तराखंड में मंदिर को ढका गया, तब तो मुद्दा किसी ने नहीं बनाया, जिस तरीके से अभी मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए सद्दाम, 100 बातों की सीधी बात, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये चाहती है कि संभल जैसा हिंसा न पूरे कहीं यूपी में हो, और बिहार सरकार भी चाहती है कि संभल जैसा कुछ हो ना, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी जो कट्टरपंथी हैं, भारत के जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा उसको खत्म करना चाहते हैं, और होली के दिन कोई बड़ा साजिश को अंजाम न दे दे, इसलिए ऐसा किया जाए। क्या पता किसी कट्टरपंथी ने बहुत बड़ा साजिश किया हो, मस्जिद पे रंग फेंक कर अपने ही लोगों को भेजकर हिंदू मुसलमान करा दे। जैसे दिल्ली दंगा हुआ था, आपने देखा था, दिल्ली दंगा आपने देखा था, आप तो रिपोर्टिंग भी उस समय करते थे। कुछ लोगों का कहना था वहां पे दिल्ली दंगा हुआ, वहां के लोग यहाँ के नहीं थे, बाहर के आए थे। कुछ लोग कह रहे थे मुसलमानों ने किया, कुछ लोग कह रहे थे हिंदुओं ने किया। अगर दंगा खुदा न खास्ता भगवान न करे, अगर दंगा हो जाता है तब तो आप कहेंगे कि हिंदुओं ने कराया, योगी ने कराया, तब कहेंगे उसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ। इसलिए पहले ही ये सब चीजें किया जा रहा है कि कोई भी साजिश, चाहे किसी ने साजिश पाकिस्तान में बैठ के किया हो, या दाऊद ने किया हो, या दुबई के कट्टरपंथियों ने किया हो, या देश के ही जो गद्दार कहे जाते हैं, देश में रहकर विदेश का खाते हैं और विदेश का गाते हैं, उन लोगों ने किया हो, कोई भी साजिश किया हो, उस साजिश को अंजाम से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस और पीएम मोदी की केंद्र सरकार रोक देगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि आखिर इतना तुल क्यों दिया जा रहा है? संभल में ही सिर्फ मस्जिद नहीं है ना, बहराइच में भी है, लखनऊ में भी है, बहुत जगह पर है।
वहां इन सब चीजों को क्यों? संभल में जिस तरीके से 500 लोगों ने घर छोड़कर अलग अलग शहरों में जाकर रह रहे हैं, बहराइच में तो नहीं रह रहे सद्दाम। 500 घरों में आज के डेट में ताला लगा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है ये मैं पूछा। सरकार है, बस सरकार है। तब कौन है? सरकार ने तो मामले को संभाल लिया, नहीं तो 500 घरों की जगह 5000 घर भी हो सकते थे। और वहां के हिंदू होली भी नहीं मना पाते, ऐसा स्थिति हो जाता। आज एक दिन 52 जुम्मा आप लोग पढ़ते हैं, एक दिन होली अगर मना रहा है हिंदू समाज तो किस बात? अरे आप भी खेलिए, ये भी खेले, आप भी जुम्मा कीजिए। यही तो गंगा जमुना तहजीब है ना। एक घंटे दिक्कत यही है ना कि मान लीजिए कि अगर कोई कह रहा है कि थोड़ी देर रुक जाने चाहिए तो क्या गलत है? पूरे दिन होली खेलिए ना, रात में होली का दहन कीजिए, 1 घंटे रुक जाइए। होली थोड़ी देर नहीं रुक यही पाएगी। तो एक संदेश जाएगा आप थोड़े एक संदेश जाएगा। आप थोड़े मस्जिद के बाहर अगर 10 पुलिस वालों को लगा दीजिए मस्जिद में मत घुसिए थोड़ी देर, तब तो वहीं पे तो दंगा हो जाएगा। उसी तरह होली पे अगर आप 100 लोगों को चाहे 10 लोगों को बोलिए कि होली अभी मत खेलिए, तो उल्टा जो बोलेगा उसको भी होली, सुनिए, उसको भी होली खिलाएंगे लोग। और फिक्स नहीं है ना। और होली का कोई टाइमिंग है क्या कि आपको दोपहर में ही मनाना है, शाम में मनाना, ऐसा है क्या? नहीं, कोई टाइमिंग। नमाज का तो है ना, नमाज का है, कीजिए आप, वही तो नमाज लोग यही तो मांग कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। ऐसा तो सुनिए, तो ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान होली नहीं खेलते, ऐसा थोड़ी है। संभल में जाके देखिए, संभल के मुसलमान भी होली खेल रहे हैं। तो देखिए जुम्मा 100 बात की मैं एक बात की 100 बात, जुम्मा भी पढ़ा जाएगा, होली भी खेला जाएगा। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको चिन्हित कर फिर ठोकेगी अगर उन्होंने कुछ होली के दिन कुछ साजिश किया, कुछ गलत किया। सद्दाम 100 की सीधी बात। बिल्कुल। देखिए, तथाकथित जो लोग हैं जो इस मामले को तूल देना चाह रहे हैं, जो हिंसा भड़काना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा सर्वोपरि रही है और इन चीज़ों को वो दूर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें पहले से होती आई है, चाहे वो मुसलमानों का पर्व हो चाहे हिंदुओं का हो, एक बार भी आपने उसका जिक्र नहीं किया। हमने 2-3 बार कहा और परितोष भी थे वहां पर, उन्होंने भी कई बार कहा कि जब मंदिरों को ढक दिया जाता है तब उसका मुद्दा नहीं बनता। ये मैं थोड़ी बता पाऊंगा कि कोई मुद्दा क्यों नहीं बनाया या फिर कोई क्यों नहीं बनाया या कोई इस पर क्यों नहीं बोला। ये तो अलग विषय है ना। लेकिन अगर इन चीज़ों को लेकर बात हो रही है, मस्जिद ढकने की बात हो रही है, होली मनाने की बात हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान नहीं मनाते। बहुत सारे लोग हैं, घर पे आते हैं, लाल गुलाल रंग लगाते हैं, जाते हैं, मालपुआ खाते हैं, गुजिया खाते हैं, जाते हैं। तो वो वही चीज़ें हैं। मुसलमानों ने भी होली मनाया, हिंदुओं ने भी मनाया, ऐसे ही है। तो इसको लेकर के जो राजनीतिक लोग हैं वो लगातार इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं संभल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है, जब भी मस्जिद को ढका जाता है, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है इसको लेकर के। आगे इस पर क्या होता है, होली की जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।